नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दोस्ती की तो तमाम तस्वीरें हम लगातार देखते रहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कई सारी बातें निकालती हैं। अलग अलग तरीके की बातें जो है इस वक्त यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। क्या अब ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा को लेकर एक नई इबारत ये दोस्ती लिखने जा रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब मोदी की मुलाकात होती है G7 को लेकर के वहां पर पहुंचे तो उसी मंच पर इसके बाद जब ये मुलाकात हुई, द्विपक्षीय मुलाकात में ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर भारत पर कोई हमला होगा तो उसमें अमेरिका भारत की मदद करेगा। अब ऐसे में ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, ये जो वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ये महज एक कूटनीतिक तौर पर उन्होंने कहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी मंशा है या फिर जो मजबूती भारत की अपने वैश्विक स्तर पर भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है उसके लिए ये बोला गया? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जानेंगे कि आखिरकार इस बयान का क्या मायना है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अभिषेक के अलावा जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, चीन, पाकिस्तान, इंडो पैसिफिक बदलते हुए शक्ति संतुलन के बीच ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जो वादा भारत के साथ उन्होंने किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 16 महीने के बाद मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच में ये रूबरू एक बैठक हुई, जिसके लिए हमें श्रेय देना पड़ेगा फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों साहब को। उन्हीं के प्रयत्नों से ये मीटिंग हो पाई और ट्रंप साहब एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये जो बयान दिया है, आज से पहले उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो भारत के लोगों को नागवार गुजरे, भारत में उनके विरोध काफी हुआ और ट्रंप साहब की छवि को भी काफी नुकसान भारत में हुआ है और भारत में उनके प्रति बड़ी नाराजगी है। फिर ये जो नेवल ब्लॉकेड चल रहा था, इसमें 6 के आसपास भारत के नाविक शहीद हुए और ईरानी हमले में भी हमारे कुछ नागरिकों की जान की क्षति हमने सही। तो उसकी वजह से मोदी जी ने बड़े ही ये G7 के प्लेटफॉर्म से बड़े ही कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करी थी और अमेरिका के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाया था कि ये भारत जो है अब वो महात्मा गांधी वाला भारत नहीं रहा है कि एक गाल पे मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा। हम विरोध दर्ज कराएंगे और कड़ी प्रतिक्रिया इस पे दी जाएगी। रिटेलिएशन अब भारत ये जो एकाएक देता है करेगा, बिल्कुल। और ये जो ट्रंप साहब का ये जो बयान है, इसमें एक बात हमें समझने की है कि इसमें उनकी चाल है, ये कूटनीतिक इसे कहूंगा, उनकी चालाकी है। ये उन्होंने पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा है, ये उन्होंने चाइना को ध्यान में रखते हुए कहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो उनकी गोद में बैठा हुआ उन्हीं का पाला पोसा एक कुत्ता है। चाइना उन्हें आंख दिखाता है, चाइना उन्हें आंख दिखाता है। तो वो कहीं ना कहीं ये मैसेज उन्होंने भारतीयों के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ये चाइना के लिए कहा। परंतु भारत जो फिलहाल हमारी कूटनीतिक नजरिया है, हम इस चीज में फंसने वाले नहीं है। उन्होंने कई सारी चाटुकारिता की बातें कही, परंतु उनके इस तरीके के बयानों से, ना तो उनके नेगेटिव बयानों से कभी भारत की नीति पे, डिप्लोमेसी पे कोई फर्क पड़ता है, ना उन चाटुकारिता जिस तरीके के उन्होंने। बिल्कुल अभिषेक जी, प्रशंसा में ट्रंप की अगर हम बात करें तो कई बार हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है फ्लिप करने में। वो ऑपरेशन सिंदूर का वक्त हो, जब वो बार बार ये कहते थे कि हमने तो मध्यस्थता की है, फिर एकदम वो कहते थे कि नहीं भारत ने की, हमने नहीं की। तो अब ऐसे में ये जो बयान उन्होंने दिया है, जैसे कि अभी आपने बताया कि चाइना को लेकर के बयान दिया गया है, तो इसके पीछे का मेन मुख्य रीजन क्या माना जाए? क्योंकि हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप से 16 महीने हमारी मुलाकात नहीं होती, लेकिन जब हमारे 3 नाविक मरते हैं तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप उसका जो इल्जाम है ईरान पे लगा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही उनके मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, अगर आप क्रॉस करेंगे तो हम इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। तो क्या समझा जाए कि सिर्फ एक वहां पर जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो एक राजनीतिक कूटनीतिक मिठास दिखाने के लिए उन्होंने ये बात कह दी, सिर्फ समय आने पर पलट जाएंगे? बिल्कुल उनकी जिस तरीके की हमने उनका इतिहास देखा है, उनकी प्रेसिडेंसी को अगर हमने क्लोजली देखा है, तो वो आज रात कही हुई बात से अगली दिन की सुबह भी पलट सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इतने बड़े एक तरीके सुपर पावर की, टॉप लीडरशिप की इस तरीके की बड़ी ओछी मानसिकता कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और ट्रंप साहब की जो राजनीति, जिस तरीके की वो विश्व राजनीति डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी मुफादों को ही कर रहे हैं। इंडिया एक उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता था, बन के उभर सकता था, परंतु
उनकी अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं भारत को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना चाहती है कि हम चाइना के अगेंस्ट में उनके एक सिपाही के तौर पे खड़े हो जाएं, परंतु भारत इसके लिए तैयार नहीं है। हम क्यों चाइना से दुश्मनी लें जब हम किसी मुद्दे को बातचीत से सुलझा सकते हैं। चाइना हमारा दुश्मन देश जरूर है, परंतु इतना भी बड़ा दुश्मन नहीं है कि हम उसके हमारी और पाकिस्तान जैसी स्थिति चाइना के साथ नहीं है। चाइना और हमारा कोई ऐसा पुराना दुश्मनी नहीं है जो अभिषेक जैसी जी, हमारी अभी पाकिस्तान कुछ के दिन साथ। पहले की ही ये बात है जब डोनाल्ड ट्रंप की चाइना ने बेइज्जती की थी। भारत के साथ चाइना अपने रिश्तों को थोड़े से मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी एक मंशा हो सकती है कि उनको ये लग रहा होगा कि चाइना के साथ अगर भारत की करीबी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए एक खतरा है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश शायद वो इस बात से कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली ये इसके पीछे केवल विश्व व्यापार और इकोनॉमिक्स है। ये जो ईरान पे हमला हुआ उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स जो संगठन है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी भी, पुतिन साहब भी और शी जिनपिंग भी जब चाइना में इकट्ठा हुए थे, तो उससे पूरी दुनिया की हालत, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसमें पावर्स आती है यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका इनका हेड है। इनका जो चीफ है वो वाशिंगटन डीसी में बैठता है। इनकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है डॉलर। जो पेट्रोल का, जो पूरी दुनिया का पेट्रोल ही नहीं, दुनिया में जितना भी कारोबार होता है वो अधिकतर डॉलर में होता है और अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन है वो, वही उनके वर्चस्व का कारण है। ब्रिक्स जो ये संगठन है जिसमें भारत, चाइना और रशिया ये मुख्य देश हैं, मुख्य इकोनॉमिक पावर्स हैं, इनका एक मानना था कि हमें डी डॉलराइजेशन करना है, हमें इससे अलग हटना है। ईरान की भी केवल यही गलती थी कि ईरान डॉलर्स में बिजनेस नहीं करना चाहता था। म्यांमार गद्दाफी जो थे उनकी भी यही गलती थी कि वो डॉलर में नहीं करना चाहते थे, वो एक दूसरी एक करेंसी बनाना चाहते थे, पैन अफ्रीकन करेंसी बनाना चाहते थे। सद्दाम हुसैन की भी यही गलती थी कि वो डॉलर में काम नहीं करना चाहते थे। तो अमेरिका बेसिकली जो उसकी हेगेमनी है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की, उसके सबसे बड़ा उनका हथियार है डॉलर। भारत जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। हम और चाइना, भले ही हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बुरा हालत में है इस समय चाइना के साथ, परंतु हमारी इच्छा यह है कि युआन में या रुपए में हम वो करना शुरू कर दें। चाइना, रशिया के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि डॉलर में ना हम वो करके रुपए और रूबल में ट्रेड करना शुरू कर दें। उससे हम डॉलर के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उससे अलग हटेंगे। अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो पाकिस्तान को हमें तंग करने के लिए सपोर्ट करता है। अपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं कि जब हमने ऑपरेशन किया था तो हमने सभी मित्र देशों को, जिसमें हम अमेरिका को भी अपना मित्र देश मानते, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वी आर टेकिंग एक्शन। जब हमने एक्शन लिया, हमने क्या क्या एक्शन लिए ये भी हमारे कन्वे हुए। जो सीज फायर हुई थी, जब पाकिस्तानियों को ये पता चल गया कि उनके डिफेंस सिस्टम्स हमारे सामने फेल हैं और उनके जितने भी अटैक्स हैं मोस्ट ऑफ देम वर फेल्ड। बीजेएमओ की बातचीत हुई थी, तमाम सारी चीजें हुई थी, उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी क्योंकि ओवरलैपिंग जो है वो कभी भारत की नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, चाहे वो 3 जनवरी का मामला हो, वेनेजुएला वाली बात हो, यूएन को हमेशा दरकिनार करके रखा है। तो ये भी एक सवाल आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के लहजे में वो काम करते हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है, प्रश्न खड़ी करती है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा भारत से किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्या आने वाले समय में जब परीक्षा का वक्त आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े होंगे, ये महज एक कूटनीतिक मिठास या कोई संदेश था, वो देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस बात पे जी बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। जी, इस बात पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि अमेरिका इस करंट लीडरशिप में कभी भारत के साथ बुरे होगा, पे भी 1% भी तिल मात्र भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक जी, धन्यवाद। देखना होगा आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की बात कही है, जो वादा भारत के साथ किया है, क्या वो उस पर खड़े उतरते हैं। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात ऐतिहासिक मानी जा रही, लगभग 16 महीने के बाद ये मुलाकात हुई और इसके आने वाले समय में क्या मायने होते हैं वो देखने होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।